हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द बेसिक कंसेप्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जैसे आपने इसमें हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब है ओपनिंग स्टॉक, साल के बिगिनिंग में जितना माल पड़ा होगा प्लस साल में जितना खरीदेंगे प्लस खरीदने के टाइम पर जितना खर्चा करेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज़ ए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इसको हम एग्जाम्पल से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास साल के बिगिनिंग में ओपनिंग स्टॉक पड़ा है 10,000 का। इस फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं तो हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक हो गया दैट इज 10,000 प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब है कि जितना भी स्टॉक आपने खरीदा उसमें से जितना वापस किया दैट इज ए नेट परचेज। हमने खरीदा था 1 लाख और परचेज रिटर्न जितना हमने माल वापस किया दैट इज 10,000। तो 1 लाख माइनस 10,000 दैट कम्स टू 90,000। अगर हम देखें तो इस तरह से कर दिया, 1 लाख में से रिटर्न हमने 10,000 माइनस कर दी तो हमारे पास हमारा नेट परचेज निकलाया 90,000। उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर से एलेबोरेट बता देता हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है कि आपकी शॉप तक, जो आपका रिटेल काउंटर है जहाँ पर आपने माल बेचना है, वहाँ तक पहुँचने तक का जितना खर्चा होता है दैट इज़ नोन एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट का मतलब होता है रास्ते का खर्चा, इनवर्ड का मतलब है माल मंगवाने तक का खर्चा। इनवर्ड को अगर हम सिंपल इंग्लिश में देख लें कि जो माल आ रहा है, तो माल लाने का जितना खर्चा दैट इज नोन एज ए फ्रेट इनवर्ड। जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है दैट इज 5,000। अब उसके बाद हमने माइनस क्या कर दिया इसमें से, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया जी, 20,000। तो कितना बना, 10 प्लस 90 1 लाख, 1 लाख प्लस 5 1 लाख 5,000। 15 में से अगर हमने 20 माइनस कर दिया तो हमारे पास हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला आया 85,000। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला आया कि जितना माल हमने सारे साल में बेचा या जितना माल हमने सेल करा, हमारे पास उसकी कॉस्ट क्या है, दैट इज ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन टर्म्स यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद जो हमारा अगला कंसेप्ट आएगा दैट इज़ अ प्रॉफिट, क्योंकि हर कोई बिजनेस तो प्रॉफिट के लिए काम करेगा और तो प्रॉफिट तो उसको साल के एंड में निकालना ही पड़ेगा। और तो प्रॉफिट में हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं। वन इज नोन एज ए, फर्स्ट इज नोन एज ए ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि जिसमें आपने अपना अभी सेलिंग एक्सपेंस नहीं डाला। इसका फॉर्मूला देखो जरा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और हमारे इस टॉपिक में देखो एक मैंने टर्म लिखी हुई है कैरेज ऑन सेल्स। कैरेज ऑन सेल्स है कि जो माल हमने बेचना है, जो स्टॉक हमने सारे साल में बेचना है, तो बेचने के ऊपर जो खर्चा होता है दैट इज कैरेज ऑन सेल्स। यानी कि जो माल हम सेंड कर रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं, उसके ऊपर जितना खर्चा हुआ दैट इज ए कैरेज ऑन सेल्स। अब इसकी टर्म को भी सीखेंगे, लेकिन हम पहले ग्रॉस ऑफ ही निकालते हैं कि हमारा नेट सेल्स कितना है। सारे साल या पूरे साल के अंदर हमने 1,20,000 का माल बेचा, उसमें से वापस आ गया 5,000 का, मे बी डिफेक्टिव होगा, मे बी कस्टमर को पसंद नहीं आया होगा। तो हमारी नेट सेल क्या हुई, 120 माइनस 5 इज इक्वल टू 1,15,000। ये हमारी नेट सेल्स हो गई। और इसमें से हमने माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना निकला था, 85,000। तो दिस इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, 30,000। तो 2 टर्म्स हमने एलेबोरेट करी है। वन इज नोन एज ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अदर वन इज नोन एज ए ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके बाद एक और छोटी सी टर्म है, नाम की छोटी जैसे वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज नोन एज ए नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो अगला बेसिक पॉइंट आता है दैट इज नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट
एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम। अब इस टर्म्स में हम ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल चुके हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अब हमने निकालना है नेट प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? देखो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला था वो था 30,000। अब इसमें से मेरे को इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करना है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ अकाउंट्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है कि जब आपने स्टॉक को बेचना है तो बेचने के ऊपर जितना भी खर्चा होता है दैट इज नोन एज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे आप एडवर्टीजमेंट कराते हो अखबारों में या न्यूज़पेपर में, वट एवर एल्स इज देयर, आप जितनी ऐड करते हो माल को बेचने के लिए आप जितना भी खर्चा करोगे दैट इज नोन एज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास ये दिया हुआ है, कैरेज ऑन सेल्स दैट इज 10,000। और प्लस मैंने एक टर्म सीखी है इनडायरेक्ट इनकम, हमने नीचे सीखी है। देखो जो किसी भी बिजनेस की जो डायरेक्ट इनकम होती है वो सेल से होती है, इसके अलावा कुछ उसकी इनडायरेक्ट इनकम्स भी हो जाती है, जैसे कहीं से रेंट आया, कहीं से कमीशंस आई, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ हिज प्रॉफिट। तो इस सम में हमारे पास, मैंने अभी इनडायरेक्ट इनकम का कोई टर्म नहीं हमारे पास रखी, तो दैट इज नील। तो हमारे पास हमारा नेट प्रॉफिट कितना निकला? 30 माइनस 10 दैट इज 20,000। तो ये हमारे पास हमने 3 टर्म्स आज स्टडी करी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा उसके लिए कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट एक बेसिक टर्म है, धीरे धीरे इसको एलेबोरेट करेंगे और आप सीखोगे अच्छे से। तो नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट से हमने नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है। ये जो फर्स्ट टॉपिक्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी +1 के लिए। आप इसको याद रखोगे तो हर चैप्टर में आपको ये काम आएंगे। तो दीज आर द फर्स्ट बेसिक टर्म्स। इसके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे जिसके आप इसको देख के कुछ क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट कर लोगे। सो टिल देन थैंक यू।